ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आपको देख करके मेरा मन कभी अघाता नहीं है, कभी भरता नहीं है। आप इतनी सुंदर हैं, नित्य नूतन दिखाई देती हैं। सोचो, जगत नियंता जगदाधार जगतपति ये गा रहे हैं श्री जी को देख करके, तो श्री जी कैसी होंगी? इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे वृंदावन में किशोरी जी का दर्शन नहीं है, हमारे वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन है। बगल में किशोरी जी बैठी हैं, लेकिन घूंघट करके बैठी हैं, घूंघट में बैठी हैं। क्यों? अरे भाई, जिनको देख करके त्रिलोकीनाथ की ये दशा हो जाती है, हमारी क्या ही हालत होगी उनको देख करके। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि देखो, यहां जीवात्मा अपने कर्म बंधन में बंध करके, प्रारब्ध में बंध करके मृत्यु को प्राप्त हो, अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि वृंदावन जो है वो ऐसा हो जाए कि जो वृंदावन आता है श्री जी को देख लेता है, प्राण त्याग देता है। ये शुद्ध वृंदावन है, कहीं मरघटा ना बन जाए। हे श्यामाजू, आपके रूप को देखने की सामर्थ्य इन लोगों में नहीं है, इसलिए आप तो घूंघट में ही विराजो। ये सामान्य बात नहीं है, सोच के विचार करके देखो। स्वयं ठाकुर जी जिनके रूप पर इतने आसक्त रहते हैं। वदन बिलोकत मैं ना अघात, वदन बिलोकत मैं ना अघात। और पल ना लगे, पल रहे थकित हुए, पल ना लगे, पल रहे थकित है। डग डग भरी चलो न जात, बदन बिलोकत में ना अघात। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस क्षण श्यामाजू आप मेरे सामने होती है ना, उस क्षण मुझको लगता है कि ये क्षण इसी समय थक करके यहीं रुक जाए। ये क्षण थकता क्यों नहीं है? ये आगे क्यों बढ़ जाता है? ये क्षण यहीं स्तब्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आपके दर्शन के पश्चात पुनः मुझे नंद भवन जाना होता है ना, तो मेरी स्थिति क्या हो जाती है? बोले, डग डग भरी चलो न जात, मुझ पर चला नहीं जाता है। ये श्याम सुंदर कह रहे हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं, जब देखी वृषभानु जा, ये विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में, फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजा रहे, लेकिन जैसे ही किशोरी जी सामने आई ना, हवाई मारते रह गए, कोई स्वर निकल ही नहीं पाया। ऐसी हमारी श्यामाजू, उनका रूप इतना सुंदर है। आहा, तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल करके ठाकुर जी कह रहे हैं, दो दोन के प्राण जीवन धन, दो दोन के प्राण जीवन धन, छिन बिछुरे ना सुहात, वदन बिलोकत में ना अघात। एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक रंग रंगे रहे रंगीले, एक प्राण दो गात, एक प्राण दो गात। हमारे वृंदावन में ऐसा भाव है महाराज जी कि श्री बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी अकेले आपको ठाकुर जी दिख रहे हैं, पर वो अकेले नहीं है। सिर से लेकर के और पैर तक जो बाम अंग है ना, नासिका से इधर का ये नेत्र हो गए, इधर के ओष्ठ हो गए, इधर की नासिका, इधर के कान, इधर की ग्रीवा, इधर का वक्ष, इधर का उदर, इधर के चरण, ये श्री जी हैं। और दाहिना अंग जो है वो श्याम सुंदर है। कई बार आपने एक चित्र देखा होगा कि श्री जी और ठाकुर जी दोनों एक साथ वंशी पकड़ कर वंशी बजा रहे हैं। वही चैतन्य दोनों एक हो गए, एकाकार रूप में प्रकट हो गए, तो एक भूत त्रिभंग लली ठाकुर जी हो गए। ये जो ठाकुर जी का बाकी अदा से खड़ा होना और इस प्रकार वेणु को पकड़ना, ये अकेले ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये श्यामा श्याम युक्त स्वरूप है ठाकुर जी का। एक रंग रंग रहो रंगीलो, एक प्राण दो गात, प्राण दोनों के एक ही दिख दो रहे हैं। महासुकुमारी किशोर किशोरी, महासुकुमार किशोर किशोरी,
चोरी अति अवदात, चोरी अति अवदात। निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, निरखत श्री हरि प्रिया सहचरी, उर आनंद न समात, उर आनंद न। वदन विलोकत में न अघात, वदन विलोक। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि अपनी पत्नी के सौंदर्य को देख करके नहीं लगी है। वे ऋषि हैं, वे ये विचार कर रहे हैं ये इतनी सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होंगी, वो अप्सराएं उर्वशी पर मोहित रहती, वो उर्वशी कितनी सुंदर होगी, उर्वशी लक्ष्मी पर मोहित रहती, लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी, लक्ष्मी सदा ब्रज की गोपांगनाओं को सराहना करती रहती, कितनी सुंदर गोपियां, और वो गोपियां जिन कृष्ण पर लालित रहती वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। और ऐसे कृष्ण जब कहते हैं वदन विलोकत में ना अघात, ऐसी किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, श्यामा जी कितनी सुंदर होंगी। और इसी विचार में 60 वर्षों की समाधि में गए विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि। समाधिस्थ रहे 60 वर्षों तक। आज के बाद बंधुओं प्रयास कीजिए, संसार की किसी भी सुंदर वस्तु या आकर्षक वस्तु को सोचो, देखो ना, और उसके प्रति मन जा रहा हो। अब देखो यह भी एक तरीका है पाप से बचने का। मन किसी भाव के प्रति जा रहा हो, तुरंत मन में यह भाव रखो मेरा मन इस सामान्य सी वस्तु पर रीझ रहा है। सोचो ये ठाकुर जी की संबंधी वस्तु होती तो कैसा होता, ये सामान्य से व्यक्ति मुझको इतने बढ़िया लग रहे हैं, ठाकुर जी कैसे होंगे, ये सामान्य भोजन मुझे इतना बढ़िया लगता है, ठाकुर जी का अधरामृत कैसा होगा। ऐसा भावना चित्त में लाना प्रयास करो।